राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आप तो चकाचक होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मेरे साथ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ही नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हमने शेयर किया, कल आपने कहा तो हमने बहुत बहुत शेयर किया। तो उनको जिन्होंने शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो शेयर नहीं किए हैं उसको मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बच्चों एक बार फिर से शेयर कीजिए। सिर्फ शेयर करके शांत रहने से नहीं होगा, उसको बोलिए कि सब्सक्राइब करो। काहे नहीं समझता है ना, तब होगा बच्चा, है ना। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए नहीं है, ये 9th वालों के लिए है। लॉग पढ़ा रहे, लॉग का मतलब समझते हैं, लॉगरिदम, है ना, जिसमें हम लोग बड़े ही इजी वे में क्वेश्चन को निपटा देते हैं और आप लोगों को बहुत हार्ड लगता था। तो चलिए आज फिर से हम लोग इस एक्सरसाइज का द एंड कर देंगे। चलिए, आपके पास ये दिया हुआ है, ओके बच्चों, ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं इफ दिस इक्वल टू दिस देन, देखिए बेस है तो पहले बेस को लिखते हैं, इक्वल वाला पावर में इक्वल टू क्या हो गया x, ये बात आप कल जानते हैं। अब ए नंबर में क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि 10 टू द पावर p, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 10 टू द पावर p इक्वल टू क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो बोलिए क्या होगा, x होगा, कपार समझ में है ना। 10 टू द पावर p इक्वल टू क्या है x, तो x ही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। बोले कोई दिक्कत है आपको क्या, बोलेंगे कि सर नहीं समझे। अरे बाबू सोना, ये पहले तो ये जान लो कि ये अगर दिया हुआ है तो ये आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बोलिए कि नहीं, अगर लॉग इतना इक्वल टू दिस दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लेते हैं, तो 10 को बेस को पहले रख देते हैं, इक्वल में जो होता है वो पावर बन जाता है। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बच गया x, तो वो इक्वल में चला जाता है। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास हो गया जिसका यूज करके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 नंबर में सारे को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था 10p इक्वल टू व्हाट, यही दे दिया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 10 टू द पावर p इक्वल टू व्हाट के बदले x है और यही आपका क्या है, आंसर है। बोलेंगे वाह सर वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया तो रुमाल हो गया, क्या बात है। देखिए 10 टू द पावर p और पावर में ही है +1, ये है ना बच्चों। आप जानते हैं कि 10 टू द पावर p का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना। 10 टू द पावर p इंटू 10 टू द पावर 1, बोले लिख सकते हैं कि नहीं। जब पावर प्लस में हो तो उसको स्प्लिट करते हैं तो इंटू के साथ अलग होता है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो गया। देखिए बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर p और +1, देखिए यही है, ये आप समझ जाते होंगे। अब देखिए 10 टू द पावर p का वैल्यू क्या है बच्चों, x, और ये 10 टू द पावर 1 हो गया 10, यानी आपका आंसर हो गया 10x। क्या समझे, मजा आया, बहुत बढ़िया। अब सी नंबर में यहां बनाऊंगा, सी नंबर नहीं यहाँ ना हटेगा, यहाँ ना हटेगा, सी नंबर है, सी नंबर में यहां बनाऊंगा। देखिए कह रहा है 10 टू द पावर 2p, देखिए 10 टू द पावर 2p माइनस 3, बच्चों जिस तरह से यहाँ प्लस रहता है तो इंटू होता है, या माइनस रहने पर डिवाइड होगा, तो 2p बाय 10 टू द पावर 3, बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा। देखिए ये हो गया। अब बच्चों देखिए ये इंटू में जब पावर है, जैसे प्लस में रहे तो इस तरह लिखते हैं,
इनटू में रहे तो 10 टू द पावर 2p का मतलब होता है 10 टू द पावर 2 और उस पे p। देखिए ये दोनों इनटू होता है कि नहीं, तो पहले 2 बाद में p या पहले p बाद में 2, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर p और उस पे पावर 2। देखिए इनटू करेंगे तो 2p ही होगा, बाय 10 टू द पावर 3 का मतलब 3 0, चुपका दीजिए। अब ये देखिए क्या हो गया बच्चों, 10 टू द पावर p का वैल्यू है हमारे पास x, तो x बाय क्या हो गया 1 2 3 और बोलेंगे सर स्क्वायर तो छोड़िए दिए, तो यही आपका क्या हो गया, ये हो गया आंसर। आंसर वाह। चलिए बच्चों सी नंबर हो गया। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या कह रहा है, ये सब को क्वेश्चन है बाबू सुनो। 2 टू द पावर p माइनस p, देखिए ये डिवाइड माइनस है तो 10 स्क्वायर बाय हो जाएगा 10 टू द पावर p, तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 टू द पावर p का वैल्यू x। दिस इज योर आंसर। अब नहीं बोलेंगे हम खान सर। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा आप लोगों को। देखिए बच्चों बड़े ही सिंपल क्वेश्चन 7 नंबर में भी दिया हुआ है, बट आप लोगों को हार्ड लगेगा इसीलिए क्योंकि आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जो आपने मेरे स्टाइल में पूरा लॉन्ग का एक्सरसाइज 6A बनाया है, तो आपको बड़े ही सिंपल वे में ये समझ में आएंगे कि लिखेंगे इफ, समझ में आया ना। आप फिर से राइट करेंगे, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इफ दिस इक्वल टू दिस देन, समझेंगे, देन क्या हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा x, एंड दिस इक्वल टू दिस देन 10 टू द पावर, देखिए ये इक्वल वाला यहाँ जाएगा b इक्वल टू y, ऑल्सो दिस इक्वल टू दिस देन 10 टू द पावर a प्लस b इक्वल टू z। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस z इन द टर्म ऑफ x एंड y, यानी ये जो लास्ट रिजल्ट आया है ये आपका आया होगा, तो ये z का जो वैल्यू है ना बच्चों इन टर्म सॉरी 10 टू द पावर a प्लस b है, आपको z का वैल्यू ab के टर्म में हुआ ये, लेकिन आपको z का वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, x और y के टर्म में होगा। तो नाउ z इक्वल टू आपका आ चुका है a प्लस b, बट ये z का वैल्यू इन टर्म ऑफ ab है, लेकिन आपसे पूछा है z का वैल्यू इन टर्म x और y, तो क्या करेंगे z इक्वल टू 10 टू द पावर a प्लस है तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि इनटू में बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए 10 टू द पावर a का वैल्यू क्या है x है, तो x रख दीजिए, इनटू 10 टू द पावर b का वैल्यू क्या है y, तो y रख दीजिए, यानी आपका आंसर क्या हो गया x y। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 1 नंबर खत्म हो गया, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब देखिए बच्चों फिर से कह रहा है, यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है, लिखेंगे क्या बी नंबर में, लिखेंगे इफ दिस इक्वल टू दिस देन, ये नहीं लिखेंगे अभी, हाँ देन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर a इक्वल टू x एंड दिस इक्वल टू दिस देन 10 टू द पावर b इक्वल टू, ये देखिए मैंने गलती लिखा है शायद, यहाँ y होना चाहिए, यहाँ y होना चाहिए, तो ये हो गया y, ऑल्सो दिस इक्वल टू दिस देन 10 टू द पावर 3a माइनस 2b इक्वल टू हो गया z। फिर इसका क्वेश्चन यही है कि एक्सप्रेस z इन द टर्म ऑफ x y, यहां लिखेंगे हियर क्या है हमारे पास z इक्वल टू है 10 टू द पावर 3a माइनस 2b है। देखिए बच्चों z का वैल्यू यहाँ क्या है a और b के टर्म में है, लेकिन आपसे पूछा है z का वैल्यू x और y के टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है तो ये हो जाएगा 3a और बाय हो जाता है माइनस में, तो ये 2b हो गया। बोले कोई दिक्कत है, अभी आप इसको बनाए थे कि इसको लिख सकते हैं 10a का क्यूब लिख सकते हैं, देखिए 3a हो जाएगा बाय ये हो जाएगा 10b का
स्क्वायर, क्योंकि ये 2b है तो 2b हो जाएगा। और कोई बच्चा अगर कहेगा कि सर पहले क्यूब और बाद में a लिख देंगे, यानी कोई बच्चा अगर कहेगा इस तरह से लिख देंगे, तो बच्चों कोई रिलीवेंट बातें होना चाहिए। 10 टू द पावर 3 का यहाँ वैल्यू नहीं था, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते थे, बस नहीं लिखे क्योंकि उसका वैल्यू नहीं था। अब देखिए बच्चों 10 टू द पावर a का वैल्यू क्या है, x है, x और उस पे पावर 3 हो गया। देखिए इसका वैल्यू x और उस पे पावर 3। फिर देखिए b वाले में इसका वैल्यू y और y, ये वाला y हो गया तो उसका पावर 2, और यही आपका क्या हो गया x क्यूब y स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब देखिए बच्चों आपके पास दिया हुआ है, मैं सी नंबर यहाँ लिख लिया था। देखिए इफ log x बेस 10 इक्वल टू a, देन क्या हो जाएगा, देखिए 10 टू द पावर a इक्वल टू x हो जाएगा। एंड देखिए फिर यहाँ दिया हुआ है log y बेस 10 इक्वल टू b, देन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर b इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब यहाँ देखिए ऑल्सो क्या है हमारा log 10 बेस z इक्वल टू a माइनस b, देन अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेस पे पावर a माइनस b। समझेंगे, ये बेस पहले लिखते हैं तो z पे पावर हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि देखिए जैसे हम लोग कहते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 10, तो बच्चों स्क्वायर इधर जाके क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर इस पे तो रूट हो जाता है। हम कहेंगे रूट अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो रूट को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, रूट को ही पावर में अगर लिखना होता है तो 1/2। तो ये पावर का क्या खेला है वो देखिए आप, अगर यहाँ 2 है तो इस तरफ में जाके क्या होता है 1/2। अगर ये a क्यूब रहता इक्वल टू 10 तो a इक्वल टू उधर जाके क्या होता क्यूब रूट ऑफ 10। इसको लिख सकते थे 10 टू द पावर 1/3, यानी पावर 3 है तो उस पार में जाके 1/3 हो जाता है। तो आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर z इक्वल टू 10 टू द पावर, देखिए ये पावर वाला उस तरफ जाके क्या हो जाता है 1/a माइनस b होता है। बड़े अच्छे से आपने इजी वे में समझ लिया होगा, ये बातें हो गई। अब आप देखिए यहां करेंगे हम लोग टेकिंग log ऑन बोथ साइड, समझेंगे ये थोड़ा सा नया होगा, बोथ साइड। बच्चों जब लॉग लेते हैं और कोई बेस अगर हमें पता नहीं हो, जैसे यहाँ हमें बेस पता था, सब जगह बेस पता था, अगर नहीं पता हो तो यहाँ देखिए 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी आपको बेस ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे log z बेस 10 अपने मन से, है ना, इक्वल टू log, ये पूरे पे लॉग ले रहे हैं, दैट मींस 10 टू द पावर 1/a माइनस b, और ये हो गया बेस 10। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला है हमारा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, ये इसका वैल्यू हो जाता है 1, जब बेस और लॉग दोनों, जैसे लॉग 10 और बेस भी 10, यानी बेस और ये लॉग का जो डिजिट है वो दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। दैट मींस हम लोग लिखेंगे log 10 z इक्वल टू, ये पहले आगे होता है, समझते हैं ये बात है। आप अगर बेसिक मेरा नहीं देखें तो बेसिक आप देखिए log x टू द पावर n, देखिए ये पावर में है, 10 टू द पावर है तो पावर वाला आगे आ जाता है n जैसे है, और यहाँ log x बचता है, अगर यहाँ बेस हो तो यहाँ बेस बचता है, तो पावर वाला log के क्या हो जाता है आगे आ जाता है। दैट मींस यहाँ लिखेंगे 1/a माइनस b log 10 10। अब देखिए log 10 10 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ ये वाला, देखिए यहाँ से आगे देखिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा log z 10, ये हो गया इक्वल टू देखिए 1/a माइनस b इंटू 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो यही आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। इसको इक्वेशन 1 आप सपोज कर सकते हैं। तो देखिए आपने ये वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया, log z प्रूव करना है हम लोगों को, log z, तो log z का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ देखिए दूसरे का भी वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा log
x बाय वाई बेस 10 इक्वल टू, देखिए log m बाय n का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, तो आप log m बाय n का फॉर्मूला जानते हैं, log m माइनस log n, जानता है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर आपने बताया था बेसिक में। तो ये देखिए बच्चों, log 10x का वैल्यू दिया हुआ है, log 10x का वैल्यू दिया हुआ है a और इसका वैल्यू दिया हुआ है b, तो ये एक दूसरा इक्वेशन आपके पास हो गया, log 10x बाय y इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन 2। बड़े अच्छे से आप समझ पा रहे हैं बच्चों, है ना? चलिए अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, आप लिख पा रहे होंगे। अब देखिए, since we have to prove log z10 and log x क्या है, x by y10 are reciprocal of each other। जब बच्चों दो चीज का रेसिप्रोकल होना होता है, जैसे a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय a होता है, हम ये कहेंगे कि a इंटू जब 1 बाय a करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। यानी अगर रेसिप्रोकल प्रूफ करना हो तो दोनों जो नंबर दिया है जिसका रेसिप्रोकल, उसको इंटू करने पर क्या होना चाहिए, 1। दैट मींस ये सिंस वी हैव टू प्रूव दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, it means log z10 into log x by y 10 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, प्रूफ 1 प्रूफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है दिस वन, तो 1 बाय a माइनस b दिया हुआ है, इनटू देखिए इसका भी वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये वाला a माइनस b, देखिए ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 1 इक्वल टू हैंस प्रूफ, हैंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर रेसिप्रोकल प्रूफ करना होता है तो जो चीज का रेसिप्रोकल है उस दोनों को जब इनटू करेंगे तो वो 1 हो जाना चाहिए, यही है रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लॉग का एक्सरसाइज 6a। तो अब कल से स्टार्ट हो जाएगा 6b, तो आप प्लीज हमें कमेंट्स करें और जिससे हमें सपोर्ट मिले, मेंटली सपोर्ट मिले। बाय।